आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे पैरों में सूजन क्यों होती है, कारण, लक्षण, दवाइयां, तीनों चीजें बताऊंगा। क्या कारण है, क्या मेडिसिन है, क्या दवाइयां होगी, क्यों सूजन आ रही है पैरों में। पहली चीज है, वीडियो मेडिकल छात्रों के लिए खुद से दवाई लेने की सलाह हम नहीं देते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेग स्वेलिंग पहले समझेंगे। पैरों में सूजन क्या होती है, क्यों होती है, किन कारणों से आती है, और साथ में क्या दवाई देंगे, और प्रिस्क्रिप्शन, पूरा प्रिस्क्रिप्शन मैं आपको बता के बताऊंगा क्या क्या मेडिसिन यूज होगी। तो लेग स्वेलिंग इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन द टिश्यू और लेग, यानी कि पैरों के ऊतकों में अधिक तरल जमा होना। आपके लेग में अधिक ऊतकों में तरल जमा हो रहा है, एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो रहा है, इसलिए सूजन जैसी हो रही है। इट कोज इट कोज पफिनेस एंड इनलार्जमेंट ऑफ द लेग फीट, यानी कि पैरों में पंजों में फूला हुआ महसूस होना, सूजन जैसी दिखाई देती है। इट में अकर्स ड्यू टू होता है क्या, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, पुअर सर्कुलेशन, अगर आपका ठीक से आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, इन सब कारणों से आपको पैरों में सूजन आ सकती है। मेजर कोज, सबसे बड़े कारण क्या होता है, पहला होता है फ्लूइड रिटेंशन, इडिमा, यानी कि एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी के टिश्यू में ज्यादा फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो रहा है, इस वजह से ऐसी सूजन आपको महसूस होती है, देखने को मिलती है। कॉमन इन किडनी और हार्ट डिसीज, आपके दिल या हृदय संबंधित बीमारियों में और किडनी संबंधित बीमारियों में ऐसी समस्या होगी। लीड टू स्वेलिंग इन लेग एंड फीट, यानी कि इसका कारण किडनी डिसीज वगैरह के कारण आपको होता है। इसमें आप एलएफटी, आरएफटी और हार्ट फंक्शन टेस्ट आप करवा के देख सकते हो, जिससे आप पता कर पाओगे कि पैरों में रिटेंशन की वजह से हुआ है। दूसरा बड़ा कारण होता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस ब्लड फ्लो कॉज द फ्लूइड, जो होता है ब्लीड अप लेग, यानी कि कम रक्त प्रवाह के कारण पैरों में तरल जमा हो सकता है। अब देखो ये प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पे आप देखो दूसरी इमेज में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इससे पैर फूल गया है, सूज गया है, सूजन आ चुकी है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी की वजह से भी ऐसा होता है। कॉमन इन एल्डर पीपल, बुजुर्ग व्यक्तियों में ज्यादातर समस्या देखने को पेशेंट में मिलती है। कॉज हैवीनेस, भारीपन लगता है, एंड स्वेलिंग इन लेग, यानी कि पैरों में सूजन हो जाती है और भारीपन लगने लगता है। तीसरा बड़ा कारण किडनी डिसीज, किडनी डिसीज में किडनी जो होती है रेगुलेट करती है फ्लूइड बैलेंस इन दी बॉडी, यानी कि किडनी हमारे शरीर में जो ब्लड में जो आपका वाटर लेवल है उसको मेंटेन करके रखती है। तो किडनी प्रॉब्लम की वजह से वाटर रिटेंशन होता है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, किडनी ठीक से ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है, ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो टिश्यू में जमने लगता है। लेग टू स्वेलिंग इन दी लेग एंड एंकल, यानी कि लीड टू स्वेलिंग, वहां पे सूजन होती है, पैरों में दर्द और सूजन जैसी समस्या हो जाती है पेशेंट को। चौथा बड़ा कारण प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है, जो कि कॉमन है। हर हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो सकता है। प्रेशर ऑन यूट्रस इफेक्ट ब्लड फ्लो, यानी कि गर्भाशय में दबाव रक्त का फ्लो प्रभावित कर सकता है। लीड टू स्वेलिंग इन द फीट एंड एंकल, अब महिला का वजन भी बढ़ता है, जिससे पैरों में सूजन हल्की फुल्की हो सकती है, ज्यादा आएगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रेगनेंसी भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट होता है इंजरी और इन्फेक्शन, यानी कि इंजरी कॉज इन्फ्लामेशन और टिश्यू, यानी कि बेसिकली चोट लगने पर ऊतकों में सूजन हो जाती है। इन्फेक्शन में कॉज रेडनेस एंड स्वेलिंग, पैरों में संक्रमण और लालिमा जैसी महसूस होती है, और इसमें बेसिकली रिजल्ट करता है पेनफुल स्वेलिंग। तो इंजरी और इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है। लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, स्वेलिंग इन फीट एंड लेग, आपको सूजन महसूस होती है। टाइट और स्ट्रेच स्किन, यानी कि आपको बहुत ज्यादा खिंची खिंची त्वचा दिखने लगती है। पेन और हैवीनेस इन द लेग, यानी कि पैरों में दर्द या भारीपन लग सकता है। डिफिकल्टी वॉकिंग, चलने में समस्या हो सकती है। डायग्नोसिस, क्या टेस्ट आप करा के पता कर पाओगे, तो ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी, किडनी फंक्शन टेस्ट आपको स्पेशली प्रिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी आपको करवाना है। यूरिन टेस्ट, आप पेशाब की जांच करवा के पता कर सकते हो कि भैया बीमारी क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और डॉपलर अल्ट्रासाउंड लेग, डॉपलर अल्ट्रासाउंड लेग का करके आप पता कर, ये सारे बेसिकली आप डायग्नोसिस है जो करके आप फाइनल रीजन पता कर पाओगे। ट्रीटमेंट, पहले आयुर्वेदिक बता दूंगा, फिर एलोपैथिक मेडिसिन, और लास्ट में पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के बता दूंगा क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं। तो पहला होता है आपका पुनर्नवा
मंदूर टेबलेट, पुनर्नवा मंदूर टेबलेट, ये हर्बल मेडिसिन में आती है, हेल्प करती है रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड को, हमारी बॉडी में ज्यादा फ्लूइड है जिसको रिमूव करवाने में मदद करती है। इंप्रूव किडनी फंक्शन और रिड्यूस इडिमा, सूजन को कम करेगी और हमारे किडनी फंक्शन को भी बेहतर बनाएगी। सपोर्ट हेल्थ ब्लड सर्कुलेशन में मदद करेगी। कंटेन, इसके अंदर बेसिकली पुनर्नवा होता है, मंदूरा भस्म होती है, हर्बल इंग्रेडिएंट है, बेनिफिशियल होते हैं आपकी स्वेलिंग के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। देना कितना है, एक टेबलेट ही देना है दिन में, आप दिन में 2 बार दे सकते हो, सुबह शाम भी दे सकते हो, 1 बार भी यूज कर सकते हो। कब नहीं, गर्भावस्था में नहीं देना है, हर्बल मेडिसिन से एलर्जी होने पर भी मत देना। स्टमक अपसेट, अगर ज्यादा खाओगे ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है पेशेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है फ्रूसामाइड के टेबलेट। फ्रूसामाइड टेबलेट, अब ये एलोपैथिक मेडिसिन में आ गए हम लोग। एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक दैट रिमूव द एक्सेसिव फ्लूइड, जो सूजन की वजह से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जम रहा है वो रिमूव होता है। रिड्यूस स्वेलिंग इन लेग, और हमारे पैरों में जो सूजन है वो भी कम होती है। हेल्प टू डिक्रीज फ्लूइड रिटेंशन, जो कि बॉडी में ये फ्रूसामाइड बेसिकली क्या करती है, 40 mg की टेबलेट है, ये हमारी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव करती है, जिससे हमारी बॉडी में सूजन पैरों में खत्म हो जाती है। 40 mg वंस डेली मॉर्निंग, सुबह के समय खाना खाने के बाद ही इस टेबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब नहीं देना है, सीवियर डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो तो पेशेंट को मत देना। सीवियर किडनी फेलियर में भी इस टेबलेट को यूज नहीं किया जाएगा, ज्यादा यूज करोगे साइड इफेक्ट हो सकता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रूसामाइड के टेबलेट 40 mg। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है एम्लियोराइड और फ्लोरोसेमाइड। एम्लियोराइड और फ्लोरोसेमाइड जो है ये भी बहुत इफेक्टिव है, हेल्प टू करती है रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी में से, रिड्यूस करती है स्वेलिंग लेग एंकल, यानी कि पैरों में सूजन को ये कम करेगी, और मेंटेन करती है पोटेशियम बैलेंस इन बॉडी, और हमारे शरीर में ये पोटेशियम को भी मेंटेन करेगी। इंप्रूव करेगी नर्व सिम्टम, इंप्रूव करेगी सिम्टम ऑफ इडिमा एंड हेवीनेस, आपके पैरों में जो सूजन है लक्षण है उसको ये कम कर देती है। डोजेस इसका एक टेबलेट वंस डेली मॉर्निंग में ही यूज किया जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सीवियर लीवर डिसीज और हाई पोटेशियम लेवल होने पर इस टेबलेट को यूज पेशेंट में नहीं करना होता है। नेक्स्ट आती है हिपेरिन जेल, एक जेल फॉर्म भी आता है जो कि सूजन कम करने में मदद करता है। इंप्रूव लोकल ब्लड सर्कुलेशन, जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करता है। हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, को रिड्यूस करता है और सूजन को कम करने में मदद करता है। आपका हिपेरिन का जेल इजी ब्लड सर्कुलेट कर देता है। प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, बचाता है रक्त का थक्का जमने से भी मेंटेन हेल्प करता है। प्रोवाइड रिलीफ पेन एंड हेवीनेस, जो दर्द महसूस हो रहा है पेशेंट को, हेवीनेस लग रहा है पैरों में, उसके ऊपर थोड़ा लगाने पर ये वहां का ब्लड सर्कुलेशन बेटर कर देता है। लगाना कितना है, 2 से 3 बार ही लगाना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ओपन घाव पर और मेडिकल एलर्जी होने पर इसको नहीं लगाया जाएगा। आइए प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कैसे प्रिस्क्रिप्शन मैंने बनाया यहाँ पे। तो पहली टेबलेट पेशेंट को फ्रूसामाइड, ये एडल्ट का फिक्स्ड डोज है। फ्रूसामाइड टेबलेट 40 mg ओडी दिन में 5 दिनों तक आपको देना है, दिन में 1 बार। एम्लियोराइड टेबलेट जो 5 mg की है, ओडी दिन में 5 दिनों तक देना है, दिन में 1 बार पेशेंट को। और पेंटाप्रोजोल 40 mg ओडी यूज करना है। हिपेरिन जेल लगाना है जहां पे पैरों में सूजन हो, और साथ में एडवाइस करना है पेशेंट को ज्यादा देर तक खड़ा ना रहना, बैठना है, पेशेंट को आराम करना है, और नमक का सेवन कम करना है। बेसिकली नमक आप पेशेंट को बंद कर दोगे या कम कर दोगे, ठीक है। रोज हल्की वॉकिंग करना है, लेग की एक्सरसाइज करना होती है। अब ये तो हो गया टॉपिक खत्म। अगर आप मेडिकल छात्र हो, इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन और भी चीजें चाहिए, तो हमारा केवल 350 वाला कोर्स, जो कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक से मिलेगा, पूरी दवाइयों के बारे में हिंदी इंग्लिश भाषा में, दोनों भाषा में सिखाएंगे। व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। मिलेगा कहाँ, इस एप्लीकेशन में, इंडियन मेडिकल लेक्चर। प्ले स्टोर पर सर्च करो, गूगल से सर्टिफाइड है, पूर्ण रूप से सुरक्षित एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ये कोर्स खरीद सकते हो। व्हाट्सएप पर भी हम आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।